सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप तुम सभी लोग अच्छे होंगे यार, और मस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग एडवांस जावा के कुछ टॉपिक्स को कंफर्म और कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। तुम लोगों ने जेडीबीसी पढ़ लिया है, ठीक है, सर्वलेट तुम लोगों ने पढ़ लिया है, और जावा के फंडामेंटल्स तो तुमने पहले ही पढ़ लिए थे, जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी थी। ठीक है, बहुत अच्छा प्यार मिला यार, लिटरली बहुत अच्छा प्यार मिला। ठीक है, और अभी ये वीडियो तुम्हारे पास आ रही है। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, तुम यहाँ पे फिल्टर्स को देख रहे होंगे। ठीक है, वेब सिक्योरिटी देख रहे होंगे, पूरा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फिल्टर चेनिंग। ठीक है, सारे टैग्स तुम यहाँ पे देख रहे होंगे, जीएसपी कैसे काम करता है, और बहुत सारे टॉपिक्स है यार जो एडवांस जावा में तुम्हारे काम आते हैं। और लिटरली लेकिन एक चीज याद रखना, जेडीबीसी और सर्वलेट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें वो नहीं आता, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तुम वहां जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर तुम्हारा जेडीबीसी सर्वलेट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से वहां से कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना। अगर तुम इसको डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो बिना जेडीबीसी सर्वलेट की नॉलेज के, ऊपर से कंटेंट चला जाएगा, सीधी बात। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, सबसे पहले जाके जेडीबीसी सर्वलेट देख कर आओ, तब इस वीडियो को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर तुमने ये सारे वीडियो अच्छे से देख लिए, तो मैं एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अभी मैंने जो एग्जाम्स के लिए वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, उसमें लिटरली जो मैंने कराया, ठीक है, पेपर उसी से आया, कोई इतना बाहर से पेपर भी नहीं आया था। ठीक है, और सबके बहुत अच्छा मार्क्स आए, बहुत अच्छा प्यार मिला। ठीक है, तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखो यार। ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया हमने। ठीक है, और बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें एग्जाम्पल के साथ, ईआई के साथ मिलकर मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, चीजें कराई हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सारे। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें थ्योरी भी नहीं आती ना, तो तुम इसको देख सकते हो, बच्चा बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, जिसको जावा बिल्कुल नया है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यार चलो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज यार एक लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक कर दो। तुम लाइक नहीं करते ना, ठीक है, स्पेशली मेरे कुछ दोस्त हैं जो लाइक नहीं करते हैं यार, प्लीज यार लाइक कर दिया करो। ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पता नहीं तुम सब्सक्राइब भी क्यों नहीं करते, पता नहीं तुम लोगों को क्या दिक्कत है मेरे से। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छे से वीडियो कंप्लीट करो, जहां दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, प्लस नोट्स बनाते रहना। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो यार, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना कुछ भी कर लिया है, अभी तक हमने अपना जावा कंप्लीट कर लिया, जेडीबीसी कंप्लीट कर लिया, और सर्वलेट अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आगे कुछ एडवांस टॉपिक्स हमारे पास है, जैसे कि सर्वलेट के कुछ कंसेप्ट हमारे पास है। ठीक है, फिर फिल्टर्स है, वेब सिक्योरिटी है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और एडवांस जावा के बहुत अच्छे टॉपिक्स अगर ये हैं, तो तुम इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, तुमने अगर जेडीबीसी और सबलेट की वीडियो नहीं देखी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लीज़ यार, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो वीडियो जाके कंप्लीट देख कर आओ। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, जेडीबीसी 2 घंटे के अंदर है, मैंने तुम्हें कवर करा रखा है। अगर तुम उसको 2x में भी करा रहे हो, आई मीन 2x में अगर तुम उसे देख रहे हो, तो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सबलेट 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करा रखी है, और अगर तुम उसे 2x में लगाते हो, तो आधे घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जेडीबीसी प्लस सर्वलेट कंप्लीट हो रहा है। और ये वीडियो देखते हैं कितनी लंबी जाती है। ठीक है, कैसा तुम्हारा चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वही जावा का फोल्डर है, जहाँ पे हमने अपने जेडीबीसी को और सबलेट को अच्छे से सीखा था। तो इसी फोल्डर को, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एडवांस जावा टॉपिक, या एडवांस ही लिख देते हैं, सिर्फ एडवांस जावा। ठीक, और मैं इस एडवांस जावा को अपने इंटेलिजेंट आईडिया में ओपन करता हूँ। ठीक है, अपने इंटेलिजेंट आईडिया में ओपन करता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक छोटा सा डिवाइस ले लेते हैं कि कैसे हम अपने सर्वलेट को कनेक्ट करते हैं अपने जेडीबीसी के साथ, आई मीन इंटेलिजेंट आईडिया के साथ। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है। ठीक है, तुम देख सकते हो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। ठीक है, लेकिन इसको मैं करूँगा यहाँ से क्लोज, इसको मैं करूँगा यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये विंडो वापस से ओपन होगी। ओके, और मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा क्लोज करके। क्यों, अभी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें मैं यहाँ से बताता हूँ, रिमूव पर भी सेंड पर। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैवन सेलेक्ट करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैवन सेलेक्ट करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम देने वाले हैं एडवांस, एड एडवांस जावा ही दे देते हैं, एडवांस जावा 2.0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हम इसकी, कि हम इसे कहाँ बनाने वाले हैं, अपने डेस्कटॉप के अंदर, अपने जावा फोल्डर के अंदर जो हमने बनाया था, जो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अपनी दुकान सी से रिएक्ट नेक्स्ट प्रो कहाँ गया यार, ये रहा। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर के अंदर गया, तो इसके अंदर ही बनने वाला है। ठीक है, और तुम यहाँ पे अपना वेब ऐप जैसे पहले से तुम लोग लिखते हुए आ रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैवेंट सेलेक्ट करना मत भूलना। ठीक है, क्रिएट में कर दो क्लिक, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा होगा। ठीक है, तुम्हारी pom.xml यहाँ पे सेटअप हो रही होगी, देखो। ठीक है, कुछ इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा होगा। सेकंड चीज़ क्या है,
तुम्हें यहाँ पे अपैचे टॉमकैट को डाउनलोड करना है और अपना सर्वलेट तुम्हें यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब कुछ सेटअप है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। अपैचे टॉमकैट तुम्हारा क्या था, जहाँ पे तुम्हारी सर्वलेट रन होने वाली थी, जस्ट लाइक अ वेब कंटेनर, ठीक है। तो मैं अगर अपैचे टॉमकैट सर्च करूंगा, पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है। पहली वेबसाइट के अंदर यहाँ पे अपना विंडो सेलेक्ट कर लेना, मैंने विंडो 11 सेलेक्ट कर रखा है, आई मीन सेलेक्ट किया, ठीक है। इस जिप फाइल को इंस्टॉल करना, ठीक है। इस जिप फाइल को यहाँ पे इंस्टॉल करना, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही होगी, अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको ओपन करना, ठीक है। इसको ओपन कर, चलो दिखाई देता हूँ तुम्हें यार, छोड़ो, ठीक है। मैंने इसको अपने डी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, देखो ये रहा वो फोल्डर, ये रहा, ठीक। इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर की तुम्हें नीड है, ठीक है। तुम जैसे इसे इंस्टॉल करोगे तो बस तुम्हें इस फोल्डर की नीड है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अपैचे टॉमकैट तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तुम्हारी मेन फाइल यहाँ पे index.jsp तुम्हें जैसे कि यहाँ पे मिलने वाली है वेब ऐप के अंदर, ठीक है। ये पहले ग्रीन कलर का, आई मीन ग्रे कलर का होगा। तुम्हें इसे ग्रीन करने के लिए, इसे रन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इसको प्ले करना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में तुम्हें जो फोल्डर तुमने इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर में क्लिक करना और वही प्लस में क्लिक करना और वही फोल्डर जहाँ से तुमने इंस्टॉल किया है उसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस को अच्छे तरीके से नहीं देखा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ उसको देख के आओ। और एज तुम अगर एग्जाम पर्पज के लिए लेके चल रहे हो, तो ये जो सेटअप यहाँ पे चल रहा है ना कि कॉन्फ़िगर कर लो, ये कर लो, कर लो, ये तो भूल जाओ। जो कोड हम करेंगे उसको लिखते रहना, वही एग्जाम में लिख के आ जाना, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो अभी हमारा प्रॉपर सेटअप ये है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, मैं अपने सर्वलेट कनेक्ट करना था। एक काम करते हैं, ठीक है, सर्वलेट सर्च करते हैं यार, ठीक है। लेकिन सर्वलेट हम इंस्टॉल करेंगे मैवन की रेपो से, ठीक है। मैवन क्या था मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर्वलेट मैंने यहाँ पे सर्च किया बिना किसी दिक्कत परेशानी मनमुटाव के, ठीक है। इस वाली एपीआई को मैंने यहाँ से उठाया, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। वर्जन पे क्लिक किया और इसके फर्स्ट वर्जन से नीचे वाला वर्जन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडेंसी वाले इसको कॉपी करा और अपने fom.xml के अंदर इस डिपेंडेंसीज वाले टैब के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेविन को मैंने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब अगर तुम लोग सेटअप फॉलो कर रहे हो तो ये सेटअप तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और अगर तुम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो अभी इसको स्किप कर सकते हो, ठीक। अब हम एक्चुअल काम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे index.jsp था, ठीक है। तो बेसिकली एक काम करते हैं यार, तो हमारा पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है क्या, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है क्या, तो चलो यार बिना किसी तरीके अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा स्केलेट रो। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यार, अभी तक हमने कितना पढ़ लिया था, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया था कि हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर यूजर अपनी डिटेल्स एंटर करता है, डिटेल जस्ट लाइक अ नेम, ठीक है, एंड जस्ट लाइक अ पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करती है, हमारे जावा के बैकएंड के अंदर जाती है, जिसको हमने सर्वलेट नाम दिया था, ठीक है, जिसको हमने सर्वलेट नाम दिया था, उसको ये प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन कराता है। फॉर सपोज मुझे इस नेम को प्रिंट कराना है, डीबी में स्टोर कराना है, जो करना चाहता हूँ मैं उसे कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरा सर्वलेट क्या कर रहा था, इस नेम के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स भेज रहा था, ठीक है। अगर तुम लास्ट सर्वलेट वाली वीडियो देखोगे मेरी, ठीक है, तो उसमें हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहला काम हमारा ये है सेशन, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेशन, ठीक है, सेशन। अब यह सेशन क्या है, देखो, जब भी यूजर पर्टिकुलर लॉगिन होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, लॉगिन, यूजर ने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ठीक है, डिटेल्स बैकएंड में गई, बैकएंड से रिस्पॉन्स आ गया कि यू लॉगिन सक्सेसफुली, मींस यूजर लॉगिन हो चुका है, ठीक। लेकिन अगर तुम 10 दिन बाद उस अकाउंट को लॉगिन करते हो तो तुम तब भी वहां पे लॉगिन होते हो, तुम्हें बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और जब भी तुम लॉगिन होते हो तभी तुम पूरे वेबसाइट की चीजों को एक्सेस कर पाते हो, ठीक। नहीं तो कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी होती है जहां तुम्हें बोलते हैं पहले लॉगिन करो, उसके बाद तुम चीजें देख पाओगे, उसके बाद तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो वो होता है तुम्हारे सेशन के थ्रू, ठीक है। सेशन के अंदर क्या होता है यार, जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाता है, जैसे ही यूजर लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के साथ साथ हम एक डेटा सेशन के अंदर स्टोर करा देते हैं, ठीक है, एज अ कुकीज के रूप पे, ठीक है। फॉर सपोज जैसे कि चलो ठीक है, उसको तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना इतना समझो कि जब भी यूजर पर्टिकुलर लॉगिन होता है, लॉगिन होने के साथ साथ वो एक आईडी, अपनी एक आईडी स्टोर कर लेता है, ठीक है, सेशन के अंदर, कि मैं लॉगिन हो गया, अब मेरी आइडेंटिटी इस सेशन के अंदर है। जब तक वो आईडी सेशन के अंदर से एक्सपायर नहीं हो जाती है, तब तक मेरा डेटा सेशन के अंदर सेफ रहेगा, ठीक। और जैसे ही सेशन यहाँ पे क्लोज हो गया तो मुझे वंस अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करके इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो मैं तब जाके थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्म हमें यहाँ पे लगेगा। तो एक काम कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले। फॉर्म मैंने यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, फॉर्म मैंने यहाँ पे एक बनाया, और इस फॉर्म के अंदर सिंपल सी दो फील्ड रहेगी। एक काम करता हूँ, मैं इस फॉर्म को ना ChatGPT से बनवा लेता हूँ, ताकि हमारे पास टाइम बचा रहे, ठीक है, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए, ठीक है। फालतू की HTML पढ़ा के तो मैं क्या करूँगा मैं, ठीक है। मेक अ फॉर्म विद यूजर एंड, ठीक है। तो उसने हमें एक यूजर नेम दे दिया और पासवर्ड दिया, ठीक है। इसको कर लिया यहाँ पे कॉपी और इसको कर लिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसने क्या करा, एक लॉगिन फॉर्म, एक हेडिंग दे दी, ठीक है, यूजर नेम का लेबल, और यहाँ पे यूजर नेम का नेम, ठीक है, और इसका पासवर्ड का नेम इसने दे दिया, बटन उसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये जो मेरा index.jsp है, ये किसके लिए है, तो एक्शन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज एक्शन वगैरह क्या है, ये चीज़ें क्या हमने करी, डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम लोगों ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको याद से देख लेना यार, ठीक है, वरना तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फालतू में टाइम वेस्ट तुम्हारा जाएगा, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि ये जो मेरा फॉर्म है ये मेरे लॉगिन के लिए है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मेन फोल्डर के अंदर मुझे अपना एक नया डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा यार, ओके, नया डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, इसका नाम होगा जावा, ठीक। और जावा के अंदर मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी login.java, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये फॉर्म जब भी चलेगा, ठीक है, ये फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो ये वाला सर्वलेट हमारा चलेगा, ठीक है, सिंपल सी। तो एक्सटेंड कर दिया हमने HTTP सर्वलेट, क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर, ठीक है। डू गेट डू पोस्ट मैंने तुम्हें करके दिखाया था, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट, ठीक है। इसके अंदर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है यार, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, जिसका नाम मैंने बोला पे रिस्पॉन्स। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने अभी सर्वलेट के लिए अपलोड करी थी, प्लीज़ उसको देख कर आओ, उसमें चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। अभी हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करने वाले, सिंपली जो चीज़ें हमने यहाँ से फॉर्म में डेटा भेजने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नेम और यूजर नेम, आई मीन नेम और पासवर्ड यहाँ पे भेजेंगे, उसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो गेट करने के लिए सिंपल स्ट्रिंग नेम के अंदर हम गेट करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वही नेम देना है जो मैंने नेम के अंदर ये पर्टिकुलर ये दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू यूजर नेम दे रखा है, सिंपली मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग पास इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर, आई मीन गेट पैरामीटर, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम पासवर्ड का जो मैंने नेम यहाँ पे पास कर रखा है, इसको मुझे यहाँ पे पास करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सिंपली मुझे इसको प्रिंट करके देखना है कि क्या है, प्रिंट हो रहा है नेम प्लस, ओके, प्लस पास, आई मीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स भेज देते हैं, तो गेट ना बना के पोस्ट बना देते हैं, ठीक है। कन्वेंशन अच्छा था, URL में डेटा शो नहीं होगा, ठीक, ये चीज़ें में URL में डेटा शो नहीं होगा, गेट नहीं पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट राइटर, ठीक है, आउट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, हेलो प्लस, नहीं मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ रही है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, तो ये एक IO एक्सेप्शन को दिक्कत करती है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे थ्रो करवा देते हैं IO एक्सेप्शन, ठीक। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने लास्ट वीडियो में ना बताई हो, ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से तुम्हें बताइए, प्लीज़ जाकर डिस्कस कर लेना। लेकिन हमने सर्वलेट तो बना लिया, यहाँ पे हमने सर्वलेट तो यहाँ पे बना लिया, ये चलेगा कब, तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा यहाँ इसको यहाँ पे कि भाई तू चलेगा @ वेब सर्वलेट पे कब, स्लैश लॉगिन पे, ठीक है, लॉगिन पे ये नाम लॉगिन वाला, और जो यहाँ पे तुम्हारा नाम है ये वाला, ये नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, ये नाम तुम्हारा सेम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मन मुटाव नहीं, ठीक है। तो index.jsp के अंदर आओ और करंट फाइल को सेलेक्ट करो और यहाँ से करो रन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर तुम लोगों ने अपाचे टॉमकैट को कर लिया होगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे
ठीक है, यूज पाथ ऑफ मॉड्यूल पे अपना फोल्डर का नाम जो हमारा एडवांस जावा 2.0 है उसको सिलेक्ट कर लेना, जो तुम्हारा फोल्डर का नाम होगा वो सिलेक्ट कर लेना सिंपली। पोर्ट सब कुछ सेम रहने देना, अप्लाई एंड रन। ठीक है, तो यहाँ रन होना चाहिए बिना किसी एरर के। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे यूआरएल मिल रहा है, ये जीरो क्या आ रहा है भाई, पहले देखते हैं क्या दिक्कत हमें दे रहा है ये, क्या दे रहा है भाई। साले ने CSS नहीं दी, हरामी है चैट जीपीटी भी। देखो तुम्हारा AI, मुझे लगा था AI CSS नहीं देखी, मैं नोटिस भी नहीं करी। ठीक है, फिर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे राज दूंगा और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पास करा। अब क्या होना चाहिए कि ये मेरे बैकएंड के अंदर जाके यहाँ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, क्यों प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है ये देखो, और ये वाला प्रिंट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, लॉगिन, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला अलाउ, मेथड नॉट अलाउ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डू पोस्ट किया है और हमने यहाँ पे मेथड पक्का नहीं दिया होगा। हाँ, हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वंस अगेन इसको रन करते हैं। करंट फाइल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट करा, अप्लाई एंड रन। चलो देखते हैं क्या एरर आएगी हमारे पास इस बार। ठीक है, वापस से इसको ओपन करा। ठीक है, इन दोनों को वापस सेलेक्ट करा, रिफ्रेश करा। ठीक है, अपना नाम डाल दिया 1 2 3 4 5। अब देखते हैं क्या एरर हमारे पास आई, कुछ एरर नहीं आई। ठीक है, हेलो राज यानी राज, वहां से रिस्पॉन्स हमारे पास प्रॉपर आ रहा है और ये हमारे पास ये प्रिंट भी हो रहा है, यानी हमारा सर्वलेट तो प्रॉपर रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने, और इतना, हाँ पहले इतना हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो गया होगा कि क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जब भी यूजर लॉगिन होगा, ठीक है, तो वो अपना डेटा सेशन के अंदर स्टोर कर देगा। सेशन क्या है, सेशन तुम्हारा जस्ट लाइक एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर डेटा डाल रखा है। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्रोम में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, कुछ भी मेरे को मिलेगा क्या, मैं भी नहीं कह रहा। फॉर सपोज ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मेरे को लॉगिन करना मस्ट है। अगर मैं लॉगिन नहीं करूंगा तो मुझे ये पेज नहीं दिखेगा, ये पेज नहीं दिखेगा, ये पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, अब सपोज यूजर ये वेबसाइट कैसे डिसाइड करेगी कि हम लॉगिन है, ये वेबसाइट कैसे डिसाइड करेगी कि हम लॉगिन है। तो जब भी यूजर लॉगिन हुआ होगा तो उसने सेशन के अंदर अपना डेटा स्टोर किया होगा। ठीक है, कुछ भी डेटा स्टोर कर सकता है वो। तो जब भी ये पेज ओपन हुआ तो वो सेशन के अंदर डेटा चेक हुआ, क्या सेशन के अंदर डेटा है, मतलब यूजर लॉगिन है, तो उसको ये वाला पेज दिखा दो। सिमिलरली अगर उसने ये वाला पेज खोला तो उसने फिर सेशन के अंदर डेटा चेक किया, क्या सेशन के अंदर डेटा है, उसने चेक करा हाँ डेटा है, मतलब यूजर लॉगिन है, तो उसको हमने डेटा दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि सेशन के अंदर डेटा को स्टोर करना। ठीक, वरना हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं बनेगी, तो बी वेरी ऑनेस्ट सिक्योर नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलो अभी हमारे पास डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, यूजर नेम और पासवर्ड। अब हमें सेशन के अंदर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है तो उसको हटा दो, रिस्पॉन्स तो हम भेजेंगे ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब सेशन के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीका यूज करते हैं। क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP सेशन। ठीक है, ये ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक शॉर्ट नेम, सेशन में डेटा स्टोर करने के लिए तुम्हें ये लिखना पड़ता है। फिर इस HTTP सेशन का एक शॉर्ट नेम मैंने दे दिया सेशन। ठीक है, ये सेशन तुम्हें कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट के अंदर। कौन सी रिक्वेस्ट, जो तुमने ये रिक्वेस्ट लिखी है ना, .get सेशन। बस सेशन का कंटेनर तुम्हारा ओपन हो चुका है। ठीक, फॉर सपोज तुम्हारे पास ये सेशन है, ओके, ये सेशन है, ये सेशन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सेशन है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, अभी मेरे पास सेशन नहीं था, अगर मैंने इसको हटा दूं मेरे पास सेशन नहीं है। अब मैंने जैसे ही इसको लिखा मतलब मेरे पास सेशन आया और इस सेशन का बॉक्स ओपन हो गया। ठीक, अब मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, पहला टास्क क्या था, सेशन को लेके आना, जो मैं लेके आ चुका हूं। अब इसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है। चलो डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, देखो तुमने जो शॉर्ट नेम बनाया ना सेशन, इसके थ्रू करते हैं। सेशन क्या करना चाहते हो, डेटा सेट करना चाहते हो, तो .set एट्रीब्यूट। ठीक है, किस नाम से डेटा स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, मैंने बोला भैया मैं चश्मे के नाम से डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, और एक्चुअल डेटा क्या है मेरा, एक चश्मा ही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किस नाम से, यानी मुझे फॉर सपोज ये बॉक्स है सेशन का, इस बॉक्स का क्या नाम है, विजन आई। ठीक है, तो मुझे लेबल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो लेबल का नाम होगा, मैंने बोला भैया डेटा के नाम से स्टोर कर दो, और एक्चुअल डेटा आप क्या स्टोर करो, सीक्रेट, या फिर एक काम कर दो, नेम स्टोर कर दो। ठीक है, नेम स्टोर कर दो, यानी फ्रंट एंड से जो मेरे पास ये नेम आया, इस नेम को मैंने सेशन के अंदर सेट करवा दिया। क्लियर है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत, एक बार और बताऊं, एक बार और बताऊं, एक बार और बताऊं। देखो जब भी यूजर लॉगिन हुआ तो उसने सेशन को ओपन किया।
ठीक है। उस सेशन के अंदर सेट एट्रीब्यूट करके उसने डेटा के नाम से अपना एक डेटा स्टोर कर दिया। इतना सा काम उसने किया है बस, और कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेशन आया, ठीक है, हमारा HTTP सेशन आया, इसको मैं प्यार से बॉक्स बुलाता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। अब सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, ये मेरा हाथ है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसके जरिए मैं क्या सेट कर रहा हूँ, एक चश्मा सेट कर रहा हूँ, खत्म, और सेशन अपने आप क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सेम सिंटैक्स सेशन लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मेरा सेशन ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से रन करूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेशन में डेटा स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, सेशन में डेटा स्टोर कहाँ होता है, ठीक है। इसको यहाँ से कट करो, इंस्पेक्ट में क्लिक करना, और यहाँ आना अपने एप्लीकेशन वाले फोल्डर, एप्लीकेशन तो हाँ, एप्लीकेशन वाले साइड में आना, और कुकीज के अंदर देखना, इसमें आता हटाओ, रिफ्रेश, ठीक है, देखो सेशन में डेटा आ गया, राज 1 2 3 4 5 लॉगिन, ठीक है, देखो चेंज हुआ, ठीक है। ये जो तुम्हारा कुकीज है उसी को बोलते हैं हम सेशन। इसके अंदर एक आईडी स्टोर हो गई, ठीक है, यानी तुम यूजर का नेम अगर स्टोर करोगे तो एक पर्टिकुलर आईडी इस सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब कोई भी तुम्हारी वेबसाइट की पेज ओपन हो और अगर तुम लॉगिन हो तो ये आईडी चेक होने वाली है। इतना सा खेल था, इतना सा खेल था, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली पे अब चाहता हूँ कि सेशन के अंदर जो डेटा है उसको गेट भी करूँ, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर लॉगिन हो जाए, जैसे यूजर लॉगिन हो जाए, मैं उसे एक दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर दूं, मैं उसे एक दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर दूं, ठीक है। कौन से पेज में रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, अभी index.jsp हमारे पास है, एक पेज और बना लेते हैं यार, ठीक है, जिसका नाम हमने दे दिया लॉगिन सक्सेस, सक्सेस डॉट जेएसपी, ओके, ऐड कर दिया, इसको भी छोड़ो, फालतू में रट देगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं चैट जीपीटी से एक और पेज बनवा लेता हूँ। चैट जीपीटी कहाँ गया हमारा, मैं की रैपो ये रहा, ठीक है, क्रिएट अ लॉगिन सक्सेसफुल पेज, ठीक है, इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, तो इसमें सिंपल यहाँ पे एक, ठीक है, साला इसी में नहीं दे रहा, बाढ़ में जाए मुझे क्या, ठीक है, ये देखो कोई दिक्कत, लॉगिन सक्सेसफुल वाले पे। अब जैसे यूजर लॉगिन हो जाए तो हम उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखो रिस्पॉन्स, तो अभी हम रिस्पॉन्स नहीं भेजने वाले, अब हम डायरेक्ट उसे दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे। कैसे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट के नाम से, ठीक है। कहाँ रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन, लॉगिन क्या स्पेलिंग है इसकी, SUCCESS डॉट JSP, ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब करंट फाइल सिलेक्ट करा, ठीक है, अपने फोल्डर का नाम सेलेक्ट करा, क्लिक अप्लाई एंड रन, ठीक है। तो हमें एक यूआरएल मिलना चाहिए, ये रहा हमारा यूआरएल, ओके, किया रिफ्रेश, राज 1 2 3 4 5 और लॉगिन सक्सेसफुल, ये क्या दे दिया इसने, छोड़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा यूआरएल चेंज हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ मनमुटाव, ठीक है। तो ये क्या करा हमने कि हमने रिस्पॉन्स ना भेज के रिस्पॉन्स के रूप पे हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया, हमने उसे नेविगेट कर दिया। तो हमने रीडायरेक्ट सेंड कहाँ करा, इस पेज पे। तो जब भी तुम्हें रीडायरेक्ट करना हो तो तुम क्या यूज करते हो, सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक चीज और होती है, वो होती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब ये क्या है भला है, देखते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इज इक्वल्स टू, इसका शॉर्ट नेम मैंने आरडी दे दिया। ये होता है रिस्पॉन्स के अंदर होता है ना, रिस्पॉन्स डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये रिक्वेस्ट के अंदर होती है, रिक्वेस्ट डॉट, हाँ, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली आरडी डॉट फॉरवर्ड मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स हमें पास करना है। ये क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट हमें लेता है कि हमें कहाँ भेजना है, हमें भेजना है लॉगिन SCOCCESS। अभी रुको जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़ क्या है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हमें कुछ एरर मिल रही है, ये क्या बोल रही है हमें, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को ना, इस पूरे को
ट्राई कैच के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। अब यार ट्राई कैच क्या है ये भी लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, ठीक। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप वहां से प्लीज चेक करके आ जाओ यार, ठीक है। ई डॉट गेट मैसेज, इसको क्या मैंने क्लोज, अब वापस से मैंने इस पर क्लिक किया, रन के अंदर इसको सेलेक्ट करा, अप्लाई में क्लिक किया, रन में क्लिक किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया। राज 1 2 3 4 5 लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हुआ। लेकिन अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर तुम वीडियो को थोड़ा पोस्ट पीछे करके देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन डॉट जेएसपी लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो खैर यही हो रहा है यार, रुको इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। नन एडवांस जावा, अप्लाई, रन, ठीक है। चलो एक बार और चेक करते हैं, चलो एक बार और चेक करते हैं। राज 1 2 3 4 5 एंड बूम, ठीक है। पूरा डॉट एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये नहीं आ रहा था, इस केस पे तो नहीं आ रहा था भैया, है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है यार, कि जो हमारा सेंड रीडायरेक्ट है ये हमारे पूरे पेज को ही स्विच करवा देता है। अगर तुम्हें किसी में भी रीडायरेक्ट कराना है तो तुम इसका यूज करो, ये पेज में डायरेक्ट भेज देगा। लेकिन अगर तुम्हें इंटरनली मतलब अंदर ही अंदर तुम्हें घूमना फिरना है तो तुम इसका यूज करते हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। इसका क्या मतलब है कि एक रिक्वेस्ट तुमने डिस्पैच करी, अटैच करी, एक तरीके से अटैच करी, ठीक है। कहाँ अटैच करी है, इस लॉगिन सक्सेस पेज के अंदर, ठीक है। और वो डेटा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आया है जो तुम्हें भेजना है वो तुमने इसके अंदर लिख दिया। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर बनाया, उसका एक शॉर्ट नेम दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर एक गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है, इसको तुमने लिखा, ठीक है। ये क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है कि तुम्हें कहाँ पे डेटा भेजना है। तो मैंने बोला भैया मुझे इस पेज में डेटा भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आरडी डॉट फॉरवर्ड, यानी आरडी डॉट फॉरवर्ड, इसे फॉरवर्ड कर दो वो सारी रिक्वेस्ट और वो रिस्पॉन्स जो हमारे पास आई है। इतना सा खेल है, तो ये उस पेज के पास फॉरवर्ड हो गया। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ मनमुटाव, बस। और सेंड डायरेक्ट क्या करता है यार, ये डायरेक्ट ही पेज चेंज कर देता है, बाद में जाओ, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को और अच्छे से पढ़ना है तो डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट डिस्पैचर पैचर वर्सेस सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट इंटरनली, ठीक, रिडायरेक्ट टू अनदर यूआरएल, ये सीधा यूआरएल चेंज कर देता है डायरेक्ट, ठीक है। और ये क्या करता है इंटरनली, ठीक है, घूमना फिरना करता है। मेथड फॉरवर्ड यूज होता है, इसके सेंड रिडायरेक्ट यूज होता है, ठीक। रिक्वेस्ट टाइप सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, न्यू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। जो रिक्वेस्ट तुमने यहाँ पे मिली है उसी रिक्वेस्ट को तुमने फॉरवर्ड करवा दिया, लेकिन इसके लिए नई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, ठीक है। यूआरएल चेंज, इसमें यूआरएल चेंज नहीं होता, इसमें यूआरएल चेंज होता है, ठीक है। स्पीड ये फास्टर है, ये थोड़ा स्लोअर है, क्योंकि ये फास्टर क्यों है, क्योंकि ये इंटरनली घूमना फिरना कर रहा है, ठीक है। डाटा शेयरिंग, कैन शेयर रिक्वेस्ट डेटा, कैन नॉट शेयर रिक्वेस्ट डेटा डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सेम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, तभी हम इसको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और नो ब्राउजर का इन्वॉल्वमेंट, इसमें ब्राउजर नीड्स सेंड्स अ न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, ठीक है। यूज टू डायरेक्ट यूजर टू अनदर पेज और वेबसाइट, ठीक है। फॉरवर्ड मेन इंटरव्यू पॉइंट, क्लाइंट साइड, ठीक है, ठीक है। फॉरवर्ड तुम्हारा सर्वर साइड होता है, ठीक है, चीज़ मतलब ये तुम्हारे बैक एंड की चीज़ें हैंडल करता है, ठीक है। और सेंड रीडायरेक्ट तुम्हारा क्लाइंट साइड होता है, ठीक है। इजी टू रिमेंबर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड इंटरनली, गो अगेन थ्रू अ ब्राउज़र, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ मनमुटाव है तो बताओ, क्लियर करेंगे तुम्हारी दिक्कत परेशानी मनमुटाव भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आ गए अपने लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो, ठीक है, एक बटन हो मेरे पास, एक बटन हो, एक बटन हो मेरे पास, एक बटन हो मेरे पास, ये वाला, ठीक। और इस बटन के अंदर क्या हो, गो टू प्रोफाइल, ठीक है।
फॉर सपोज अगर यहाँ पे रिफ्रेश करने पे दिखेगा, हाँ मैं चाहता हूँ मैं गो टू प्रोफाइल पे क्लिक करूँ और मैं प्रोफाइल पेज पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, मैं गो टू प्रोफाइल में क्लिक करूँ तो मैं उसमें पहुंच जाऊँ। ठीक है, अब मुझे इसके लिए भी एक सर्वलेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वलेट प्रोग्राम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम या तो फॉर्म बनाओ, उसके अंदर एक्शन लिख के पास कर दो। ठीक है, या फिर हमारे पास एक तरीका और है, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक अगर तुम लोगों ने मन पड़ी तो अच्छे से यहाँ पे रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक के अंदर तुम्हें डबल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, लेकिन एक काम बोलूँ, मैं तुम्हें चीज़ सिखा ही नहीं रहा, फालतू में कंफ्यूज अलग हो जाओगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ। मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, फॉर्म। फालतू में आएगा नहीं तो दिमाग खराब नहीं करने वाले हम तुम्हारा, टेंशन मत लो। ठीक, एक फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया और इसके अंदर सिंपली हमने क्या करा यार, एक H2 हमने यहाँ पे बनाया। तो यार इसके अंदर ना मुझे पूरा नोट पैड की तरह कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, गो टू प्रोफाइल, कोई दिक्कत? मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना यार? हाँ चलो, नहीं तो बीच में हैंग हो जाता है। ओके, अब सेकंड यहाँ पे बटन, बटन। ठीक है, और ये जो बटन है इसका जो टाइप विल बी क्या होगा, सबमिट। ओके, गो। और इसका हम यहाँ पे एक्शन देने वाले हैं, एक्शन विल बी प्रोफाइल। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एक सबलेट और बनाने वाले हैं कि प्रोफाइल में क्लिक करने पे क्या हैंडल होने वाला है। चलो यार क्रिएट करके देखते हैं। न्यू जावा क्लास प्रोफाइल डॉट जावा। ठीक है, ऐड कर दिया इसको भी यार। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एक्सटेंड कर दिया HTTP सर्वलेट को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने जो डेटा सेशन के अंदर स्टोर करा था यहाँ से, ठीक है, इस डेटा को मैं रीड करना चाहता हूँ, बट हाउ? ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ। हमने सेशन के अंदर डेटा स्टोर किया था, तो सेशन के थ्रू डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज HTTP सेशन, फिर सेशन का नाम। ठीक है, और रिक्वेस्ट, हाँ इससे पहले हमें एक प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट नाम की मेथड बनानी पड़ेगी। ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक, और HTTP सेशन सेशन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है, अब देखो यार, तुम जब भी ये लाइन लिखते हो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा सेशन ओपन हो चुका है। क्लियर? तुम्हारा सेशन ओपन हो चुका है, लेकिन तुमने यहां सेशन ओपन कर दिया और यहां भी सेशन ओपन कर दिया, तो तुम्हारे पास दो सेशन ओपन हुए ना, दो ओपन हुए, लेकिन सेशन तुम्हारे पास एक है। दिक्कत है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें फॉल्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सेशन हमारा ओपन ही नहीं होने का, हमें डेटा रीड करने से मतलब है। ठीक है, ठीक है, अब देखो सेशन के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा। ठीक है, इफ अगर मेरा सेशन नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, मतलब मेरा सेशन नल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डेटा को रीड करने वाला हूं। कैसे? सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट से। ठीक है, और यहाँ पे वही नाम हमें देना है जिस नाम से हमने स्टोर किया था। हमने यहाँ पे सॉरी डेटा के नाम से स्टोर किया था, तो मेरे पे डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको मुझे यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा स्प्रिंग नेम के अंदर। कोई दिक्कत? अब देखो यार, ठीक है, ये गेट एट्रीब्यूट हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब एक से ज्यादा चीजें रिटर्न करता है, जबकि हमारे पास डेटा सिर्फ एक ही है। ठीक है, हमारे पास नाम ही तो है, लेकिन ये इंटरनली क्या कर लेता है, नेम की आईडी भी जोड़ देता है, नेम का ये भी कर लेता है, नेम का वो भी कर लेता है, चार चीजें जोड़ लेता है, लेकिन हमें एक सिंगल चीज चाहिए। ठीक, यानी ये एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे इसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमें इसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग मतलब हमें इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली मेरे को क्या करना है, तो पोस्ट यहाँ पे बनाया सबसे पहले, तो कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं। क्या रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं, देखो, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर।
ओके, आउट डॉट println हेलो प्लस मेरा नहीं कि नेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो थ्रो आईओ एक्सेप्शन। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। ठीक है, ये सर्वलेट कब चलेगा? @ वेब सर्वलेट, ये चलेगा हमारा स्लैश प्रोफाइल वाले केस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेथड हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या हमारे पास गेट इग्नोर नाम की फाइल है? छोड़ो। ठीक है, हमें यहाँ पे मेथड पोस्ट करना पड़ेगा। मेथड विल बी पोस्ट। ठीक है, अब सिंपली फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारा index.jsp चलेगा। सबसे पहले नेम और यूजर नेम सबमिट होते ही वो कौन से एक्शन पे जाएगा? लॉगिन वाले एक्शन पे। चलो भैया लॉगिन वाले एक्शन के अंदर आए। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम और यूजर नेम गेट किया। ठीक है, हमने उसको सेशन के अंदर नेम को स्टोर करा दिया। ठीक है, और हमने रिक्वेस्ट का फॉरवर्ड करा दी login.jsp के अंदर, यानी वो यहाँ पे आ गया login.jsp के अंदर। इसके अंदर इसके बाद गो टू प्रोफाइल है, जहाँ पे उसने एक फॉर्म दिया है। ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा मेरा प्रोफाइल वाला सबलेट चलेगा। ठीक है, अब प्रोफाइल वाला सबलेट के अंदर क्या है, हमने HTTP सेशन को गेट किया है। ठीक, अगर मेरा सेशन नल नहीं है तो हमने उस सेशन के डेटा को इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है और इस नेम को हमने रिस्पॉन्स के अंदर भेज दिया है। ठीक है, अब index.jsp के अंदर चले करंट फाइल सेलेक्ट करके रन करके देखते हैं कि हमारा चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं। अप्लाई, रन। चलो, तो क्या से ओपन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। राज 1 2 3 4 5 लॉगिन सक्सेसफुल, गो टू प्रोफाइल, तो हेलो राज। ठीक है, ये राज यहाँ पे क्या है? ये राज वही है जो हमने अपने सेशन के अंदर स्टोर किया है डेटा। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ अनमुटाव? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का श्योर? हाँ जी, तो अभी तक ये चीज़ें हमने आज तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने सबसे पहले सेशन पढ़ा, सेशन के अंदर कैसा डेटा स्टोर करते हैं वो पढ़ा, कैसे डेटा गेट करते हैं हमने वो पढ़ा, हमने सेंड रीडायरेक्ट पढ़ा, हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर पढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ मनमुटाव है, कुछ तकल्लुफ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम तुम्हें दे रखा है, व्हाट्सअप का ग्रुप भी नीचे है, अवेलेबल है, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। प्लस अगर तुम लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ उसको चेकआउट करके आओ यार। ठीक है, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ये नहीं तो तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, लिटरली ऊपर से जा रहा होगा। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम लोगों ने पूरे साल, ठीक है, पूरे सेमेस्टर तुम लोगों ने एंजॉय किया है, लास्ट के कुछ दिन है। ठीक है, अगर 1 2 दिन अच्छे से दे लेते हो, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, एक वीडियो 2 वीडियो देखने को बोल रहा हूँ बस सिंपली। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो यार, एग्जामिनेशन सीरीज कहीं भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, मैंने खुद फेस किया है ये प्रॉब्लम। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो तुम लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए यार। ठीक है, वरना मुझे क्या यार, मुझे तो चीज़ें आती है, मैं खुद अपने पेपर की प्रिपरेशन करूँ, है ना? तो अगर तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, चीज़ों को समझो। ठीक है, नोट्स बनाओ अच्छे से, कोई दिक्कत आ रही हो पूछो, मना नहीं कर रहा हूँ बताने से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना बिना किसी दिक्कत परेशानी मनमुटाव के। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना यार। ठीक है, मैं अपने चैनल को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, इसलिए सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई कि सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से बूम होनेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ से क्लोज करते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर अपना जीएसपी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अब हमने जो सेशन यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है, ये सेशन पर यूजर टू यूजर है। मतलब अगर सपोज मैं लॉगिन हूँ तो मेरे लिए मेरा सेशन अलग होगा, तुम लॉगिन हो तुम्हारे लिए तुम्हारा सेशन अलग होगा। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि एक सेम डेटा जो सब यूजर के लिए सेम हो, वो चीज़ मैं करूँ। वेबसाइट ओपन होते ही एक कंटेनर मेरे पास ऐसा भी हो, उस कंटेनर के अंदर वो सारा डेटा हो जो इंपॉर्टेंट हो वेबसाइट के लिए। फॉर सपोज वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का टाइटल, ठीक है, या फिर वो डेटा जो हर यूज़र के लिए ज़रूरी है, तो मैं उसको एक अलग कंटेनर में रख दूंगा। ठीक है, वो डेटा मैं अपने पूरे वेबसाइट के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे इसको? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? चलो उसका भी जुगाड़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सेशन होता है वैसे ही होता है हमारे पास एप्लीकेशन स्कोप। एप्लीकेशन स्कोप क्या होता है यार, मैं तुम्हें अगर ये बताऊं, व्हाट इज अ एप्लीकेशन स्कोप? ठीक है, एप्लीकेशन स्कोप इन जावा सर्वलेट, एप्लीकेशन स्कोप इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट इज एक्सेसिबल बाय द एंटायर एप्लीकेशन। यानी तुम्हारे पास जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी सर्वलेट्स हैं, जितने भी पेजेस तुम्हारे पास जेएसपी वाले हैं, उन सब के अंदर ये डेटा स्टोर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको स्टोर कैसे करते हैं?
हमारे पास जैसे HTTP सेशन हमारे पास होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज होती है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अगर तुम लोगों ने मन पड़ी है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, तो मुझसे रिलेट करना थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन हम डेटा सेट कब करेंगे? जैसे यूजर लॉगिन होगा हम तब डेटा स्टोर करें, या फिर index.jsp के अंदर स्टोर करवा दें? इसने कहाँ स्टोर करवाया है? हम इसे कहाँ स्टोर कर सकते हैं? कहीं आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी स्टोर करो, ठीक है। index.jsp जैसे ही लॉगिन हो तो हमने तब स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो लॉगिन के अंदर चलते हैं यार, लॉगिन के अंदर चलते हैं। जैसे हमने सिंपली वो सेट किया था सेशन, वैसे सेट करेंगे। बस हमें क्या लिखना है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम दे दो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये तुम्हारे पास कहाँ होता है? रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट डॉट, जैसे तुम लोगों ने सेशन को तुमने सेट किया था, सिमिलरली तुम इसको इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम सेम डेटा से स्टोर कर दो, कि कोई भी नाम तुम लोग दे दो, ठीक है। इट इज एन एंटायर डेटा फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है, कोई दिक्कत? तो मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, सिंपली डेटा मेरा पूरे वेबसाइट के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने इसको अपने प्रोफाइल के अंदर एक्सेस कर लिया, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हैं? सिंपली जैसे हम लोगों ने सेशन को वो किया था, गेट किया था, ठीक है। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फॉल्स लगाने की नीड नहीं है, फॉल्स लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा, ठीक है, लेकिन टाइप कास्ट तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव रिटर्न होता है, ठीक है। तो क्या? कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, किस नाम से? डेटा के नाम से ही, ठीक है। तो हेलो यूजर, ठीक है, एंड वेबसाइट डेटा विल बी योर, क्या होगा? प्लस डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिंपली क्या किया, जब भी यूजर लॉगिन हुआ तो मैंने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनाया, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने अपने डेटा को स्टोर कर दिया, और प्रोफाइल पेज के अंदर एंटर होते ही मैंने उसको गेट कर लिया। गेट करने के लिए मैंने वही सिंटैक्स लिखा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, फिर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मैंने गेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड को कॉल करा, और वही नाम मैंने वहां पे लिखा जो मैंने जिस नाम से मैंने डेटा सेट करा था, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उस डेटा को मैंने प्रिंट करा दिया। तो इसको वापस से करंट फाइल सेलेक्ट करके रन करके देखते हैं। अप्लाई, रन, चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे यूजर नेम दे दिया अपना राज 1 2 3 4 5। अब जैसे ही लॉगिन होऊंगा तो मैं अपने लॉगिन पेज के अंदर आ चुका हूँ। अब जैसे ही मेरा लॉगिन पेज चला होगा तो लॉगिन पेज के अंदर, ठीक है, मेरा सेशन भी स्टोर हो गया होगा और मेरा डेटा भी स्टोर हो गया होगा। अब मैं जैसे ही गो में क्लिक करूंगा तो हेलो राज, वेबसाइट डेटा विल बी योर, इट इज एन एंटायर डेटा फॉर ऑल यूजर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पक्का? श्योर 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 श्योर, हाँ जी भैया श्योर, ठीक है। चलो, लेकिन हम इसको कब यूज करते हैं? जब हमें पूरे वेबसाइट के अंदर डेटा को फ्लो करना होता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने हमने छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना अच्छे से लिख लो यार, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज HTTP सेशन, व्हाट इज सेशन, डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड एप्लीकेशन स्कोप, सो यू कैन राइट दिस कोड, ठीक है। तुम थ्योरी भी वहाँ पे लिख सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है, नहीं तो बहुत ईजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, एक दो बार लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। अब हम पढ़ने वाले हैं जीएसपी, ठीक, index.jsp, login.jsp। ये जीएसपी क्या है? ठीक है, जीएसपी क्या है? जावा सर्वर पेज, ठीक है। क्या है ये? देखो, जो नॉर्मल एचटीएमएल पेज होता है ना, जो नॉर्मल एचटीएमएल पेज होता है उसके अंदर तुम सिर्फ एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो, ठीक है। जीएसपी के अंदर तुम एचटीएमएल तो लिख भी सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे एक तरीके से जावा कोड भी लिख सकते हो। अगर तुम लोगों ने रिएक्ट पढ़ी है तो उसके अंदर हम वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल दोनों लिख सकते थे। एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ वैसा ही जैसे जीएसएक्स हमारे पास होता था वहाँ पे, ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स, मेन डॉट जेएसएक्स रिएक्ट के अंदर होता था, ठीक। रिएक्ट के अंदर क्या होता था कि हम वहाँ पे एचटीएमएल प्लस जावा स्क्रिप्ट दोनों चीजें लिख सकते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया यार? एवरीथिंग इज ओके ना? ये जूम नहीं होता क्या यार? ये जूम नहीं होता क्या? ये जूम नहीं होता?
होना तो चाहिए, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एक मिनट गाइस, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से दिखे। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस माउस व्हील, अच्छा मुझे माउस कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। लाली लालो, लाली लालो। ठीक है, अब क्या है, हमारा ये माउस चलने वाला है। ठीक है, एक्चुअली मेरे माउस में ही प्रॉब्लम हो रही है ना यार, दैट्स वाई। इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, CMD में माउस व्हील, ठीक है, फाइल के अंदर, सेटिंग के अंदर, मुझे जूम करना है यार इसको थोड़ा। अब सही है, ठीक है, अब सही है थोड़ा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब हम सिंपली पढ़ने वाले हैं GSP। ठीक है, अब GSP देखो होता क्या है, इंडेक्स GSP। देखो, अब ये वाला पार्ट हमारा HTML है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है ना, इस बॉडी के हल्का सा बॉडी के ऊपर, एग्जैक्ट बॉडी के ऊपर और HTML कोड के नीचे तुम्हें एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, 2% लगाने हैं, इसको क्लोज करना है। इन 2%ों के बीच में तुम्हारा जावा का कोड रन होने वाला है, सिंपल एज दैट। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखाऊं, आउट डॉट प्रिंट एलन जावा कोड इज रन, ला 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 ला, ठीक है, तो दिक्कत, रन करके देखते हैं, अप्लाई रन। ये दिख रहा है जावा कोड इज रन। ठीक है, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब ये आउट कहाँ से आया, आउट बाय डिफॉल्ट जावा JSP के अंदर इनबिल्ट होता है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पल्ले बड़ी, ये होता है तुम्हारा GSP। GSP का मतलब क्या होता है कि तुम अपने HTML फाइल के अंदर, यानी GSP फाइल के अंदर अपने जावा कोड, HTML कोड के साथ साथ जावा कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ अलग अलग टॉपिक्स है GSP के, उससे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो ये देखो कि इसका एक्सटेंशन तुम्हारा .JSP होता है। ठीक है, GSP कैसे स्टार्ट होता है, तुम्हारे एंगुलर ब्रैकेट्स और 2% से। ठीक है, 2 मॉड्यूलों से, और 2 मॉड्यूलों के बीच तुम्हारा ये कोड चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास अलग अलग तरीके के टैग्स होते हैं। ठीक है, वो टैग्स मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट टैग्स ऑफ GSP। ठीक है, एक तो स्क्रिप्टेड टैग जो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब एक टैग होता है डिक्लेरेशन टैग। ठीक है, डिक्लेरेशन टैग, लेकिन उस डिक्लेरेशन टैग से पहले मैं तुम्हें एक्सप्रेशन टैग बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन टैग क्या होता है, फॉर सपोज 10+20 मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपली मैंने स्क्रिप्टेड टैग के अंदर 10+20 लिखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गई। ठीक है, अब तुम इस एरर को पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ लेना अपने हिसाब से, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तुम यहाँ पे चीजें लिख सकते हो, चीजें गेट कर सकते हो, रिस्पॉन्स भेज सकते हो, जो चीज तुमने बैकएंड में सर्वलेट के अंदर करी थी वो सारी चीज तुम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं भेज सकते। तो अगर तुम एक्सप्रेशन भेजना चाहते हो तो तुम्हें इस परसेंटेज के आगे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफ्रेश अगर मैं करता हूं तो मुझे एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर, ये होता है तुम्हारा एक्सप्रेशन टैग। ठीक है, एक होता है तुम्हारा डिक्लेरेशन टैग। ठीक है, डिक्लेरेशन टैग के अंदर क्या होता है यार, तुम इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इंट a इक्वल टू 10, आई मीन 10। ठीक है, रिफ्रेश, बस यहाँ पे डिक्लेयर होता है। अब फॉर सपोज अगर मैं ऐसा करूँ
ठीक है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसके अंदर मेमोरी अच्छे से असाइन नहीं हो रही है। फॉर सपोज मैं तुम्हें अगर समझा, उसने दिया भी होगा, ठीक है, यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है, वेरिएबल मेथड, ये सेम सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तुम यहाँ पे फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो और इसको भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन टैग मैंने तुम्हें बता दिया। डायरेक्टिव टैग, डायरेक्टिव टैग भी देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका यूज व्हेन वी हैव टू यूज, ठीक है, डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स और मेथड सिमिलरली, ठीक है। व्हेन टू यूज, यूज डिक्लेरेशन टैग व्हेन यू नीड वेरिएबल एक्सेप्ट होल जीएसपी, ठीक है। जब भी तुम चाहते हो अपने पूरे जीएसपी फाइल के अंदर ये वेरिएबल यूज हो, तो तुम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। नॉर्मल नहीं कर सकते उसको, ठीक है, नॉर्मल अच्छे से डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। देखो, लोकल वेरिएबल वर्क्स ओनली इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आने वाला, जेएसपी के अंदर कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, सही रहता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। अलग अलग टैग्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसने क्या क्या टैग्स हमें दिए हैं, इसने हमें सबसे पहले चीजें दी है, पेज डायरेक्टिव टैग्स, पेज इंक्लूड टैगलाइन, ठीक है। अब देखो पेज डायरेक्टिव क्या होता है, फॉर सपोज ये मेरा इंडेक्स डॉट जेएसपी है, मुझे इस पेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, ये पेज कौन सा पेज है, इसमें किस चीज का डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए डायरेक्टिव यूज कर सकता हूँ। डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। फॉर सपोज इसने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, देखो ये रहा, ठीक है। जैसे कि पेज की लैंग्वेज क्या है, जावा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एट द रेट डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। एट द रेट से तुम डायरेक्टिव को शो करते हो, ठीक है। और पेज की लैंग्वेज क्या है तुम्हारी, जावा, बस तुमने यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा पेज डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस पेज तुमने लिख दिया तो तुम्हारा डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल एग्जाम्पल इसने दे दिया, ठीक है। इंक्लूड फाइल, जब भी तुम इसके अंदर कोई फाइल इंक्लूड कर सकते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास इंक्लूड होता है, ठीक है। टैगलिब के लिए तो यहाँ पे टैगलिब देख सकते हो, इसको स्किप करो, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं और तुम लोग चाहते हो तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन जितना मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया इनफ है, ठीक है, इनफ है। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो यार, जैसे तुमने सर्वलेट पढ़ा था, तो सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल थी, ठीक है, सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल थी, हाँ जी भैया थी। सिमिलरली जीएसपी की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन जीएसपी की लाइफ साइकिल होती क्या है, कैसे होती है, देखो सिंपली समझो, सिंपली समझो। तुम जो भी जीएसपी कोड लिखते हो वो डायरेक्ट ब्राउजर में नहीं जाता, ठीक है। वो सबसे पहले तुम्हारे सर्वलेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सर्वलेट में कन्वर्ट होने के बाद जो तुम्हारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है तब जाकर ब्राउजर में जाता है वो। नहीं पड़ी पल्ले, ठीक है भैया, इससे हेल्प लेते हैं। आई वांट अ फ्लो ऑफ जीएसपी लाइफ साइकिल। इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जेएसपी इनिट, जेएसपी डिस्ट्रॉय और जेएसपी सर्विस, ठीक है। देखो ये जेएसपी पेज है, सबसे पहले ये तुम्हारा सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो कंपाइल होगा, कंपाइल मतलब उसको रन करेंगे, ठीक है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसने कुछ अच्छे से नहीं बताया क्या यार, अच्छे से नहीं बताया क्या उसने, अच्छे से नहीं बताया इसने, फिर छोड़ो, मैं तो मैं ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जीएसपी पेज तुम्हारा सबसे पहले सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और उस कन्वर्ट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद, रन होने के बाद तुम्हारे ब्राउजर में तब जाके भेजता है, नहीं तो नॉर्मल एचटीएमएल फाइल तुम्हारी ऐसे ही रन हो जाती है ब्राउजर में। क्लियर, क्लियर पक्का, हाँ। अब देखो यार, इसके अंदर ना 3 लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा ट्रांजिशन फेज, ठीक है, जैसे तुम्हारे सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर क्या था, इनिट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय के अंदर तुम्हारे आई मीन इनिट था, फिर तुम्हारा सर्विस था, सर्विस के अंदर डिस्ट्रॉय, सॉरी माय बैड, सर्विस के अंदर डू गेट, डू पोस्ट था, फिर थर्ड था तुम्हारा डिस्ट्रॉय, ठीक है। सिमिलरली जेएसपी के अंदर भी 3 मेथड्स तुम्हारे पास होती हैं। वो पहली बार जेएसपी उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कीड़ा अगर है तो तुम यहाँ पे इसको तब भी देख सकते हो, ठीक है, कैसे इसने दे रखा होगा। ये देखो मैंने तो स्टार्टिंग में बताया जेएसपी नेट के नाम से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड जेएसपी इनिट। यार एक तो मुझे यहाँ पे पूरा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, पेस्ट कर लो क्या, ठीक है, सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पेस्ट किया, ठीक है, जीएसपी इनिशियलाइज, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको वापस से एक बार रन कर लेता हूँ यार,
अप्लाई, रन 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 रन। ओके, प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ एकदम फ्लो अच्छे से चल रहा है, हाँ फ्लो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो जीएसपी इनिशियलाइज तुम्हारे यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पे इसको सर्विस भी, यहाँ पे जीएसपी सर्विस भी होती है, ठीक है। मेन मेथड हैंडल एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑटोमेट क्रिएट बाय कंटेनर कैन नॉट ओवरराइड ऑल जीएसपी कोड मोस्टली गोज हियर, ठीक है। मतलब क्या कि जो तुम्हारा कंटेनर है, जो तुम्हारा टॉमकैट है, इसको अपने आप कॉल कर लेता है, ठीक है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा लिखने की, ठीक है, अपने आप ये काम कर लेगा, ठीक। ओके, इनिट कब होता है, जब ये इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है, एक बारी कॉल होता है सिमिलरली, ठीक है। लेकिन इससे पहले जीएसपी लगना जरूरी है, और जीएसपी सर्विस से पहले स्लैश लगाना मत भूलना, ठीक है। जीएसपी से पहले, जीएसपी सर्विस वाले पार्ट से पहले स्लैश लगाना मत भूलना, बहुत मेन मेथड है, ठीक है। जीएसपी डिस्ट्रॉय सिमिलरली, ठीक है, ये क्या होता है, कॉल बिफोर जीएसपी रिमूव फ्रॉम सिंटैक्स, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीएसपी लाइफ साइकिल, सबसे पहले जीएसपी क्या होता है बता देना, जीएसपी की 3 मेथड होती है बता देना, फिर उसके बाद इन 3 कोड्स को आराम से लिख देना, ठीक है, जो कोड मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के बाद बस बता देना कि ये एक बार कॉल होता है, ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जीएसपी सर्विस मेन मेथड होती है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बार बार लिखने की, ठीक है। इसका तुम्हें कोड अगर याद आ रहा है तो लिख देना, अदरवाइज छोड़ो। फिर जीएसपी डिस्ट्रॉय सिमिलरली, ठीक है, मेथड बना के बस जीएसपी डिस्ट्रॉय, सिंपल सी बात है, ठीक है। डायग्राम में फ्लो बता देना कि जीएसपी की फ्लो कैसे होता है, ठीक है, ऐसा तुम्हारा काम यहाँ पे हो रहा होता है। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ मनमुटाव? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना अच्छे से कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब से कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है जिसका नाम है पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वो भी तुम्हारे जीएसपी के अंदर ही आता है बेसिकली, इस पार्ट के अंदर जहाँ पे तुम अपना जावा कोड लिख रहे होते हो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख रहे होते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम यहाँ पे लिख रहे होते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट के रूप में आती है। फॉर सपोज व्हाट इज पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो चीज़ तुमने सर्वलेट के अंदर करी है वो सारी चीज़ तुम यहाँ पे करने वाले, जैसे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ तुम लोगों ने देखी सर्वलेट के अंदर हमने परफॉर्म करी थी, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर रहे होते हो, यहाँ पे इस तुम्हारे जावा कोड जेएसपी के अंदर, ठीक है, सेम चीज़, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर सपोज अगर यहाँ पे इसमें दे रखा होगा तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के नाम से चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम वही पैरामीटर लिख रहे होते हो जो तुमने यहाँ पे दिया, यूजर नेम, ओके, यूजर नेम पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और तुम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी भेज सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये स्पेलिंग होती है ना, ठीक है। तुम कहाँ भेजना चाहते हो, मैंने बोला भैया जी लॉग इन COCCESS.JSP, तुम यहाँ पे भेजना चाहते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से हम एक्शन यहाँ से हटा देते हैं, लॉगिन वाला, ठीक है। ये रन तो होना चाहिए बेसिकली कोई दिक्कत के बिना, एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। चलो शाबाश, अप्लाई में क्लिक किया, रन में क्लिक किया, ओके, ठीक है। तो जैसे ही वो पेज मेरा रन हुआ, देखो ये जैसे ही मेरा पेज यहाँ पे रन हुआ तो इसने जेएसपी का कोड चला, डायरेक्ट उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज दिया लॉगिन डॉट इस पे, लॉगिन सक्सेस वाले पेज पे। को इसे हटाते हैं, हटता नहीं क्या ये, वापस से रन करके देखते हैं, यानी हमारा ये तो चल गया प्रॉपर। क्या हमारा नेम प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने नेम प्रिंट करके देखा नहीं है कभी डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि मैंने जेएसपी पे इतना काम नहीं किया ना। हाँ, नल हो रहा है, क्यों, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तुम्हारे अभी फॉर्म के अंदर कोई भी डेटा नहीं आया, तब ये तुम्हारा नल है वो, ठीक है। लेकिन हमारे प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक है। यानी सिंपली जो चीज़ तुमने सर्वलेट के अंदर परफॉर्म करी है वो सारी चीज़ तुम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तुम लोगों ने अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आया, जैसे आउट यहाँ पे इनबिल्ट है वैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे इनबिल्ट है, सिमिलरली रिस्पॉन्स यहाँ पे इनबिल्ट था, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास है, ठीक है। पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सिमिलरली तुम्हें वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता था अलग से, तुम यहाँ पे डायरेक्ट पेज कॉन्टेक्स्ट से चीज़ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट फॉरवर्ड तुम यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। वो इंक्लूड वगैरह डायरेक्टिव वगैरह थे यहाँ पे हमारे पास, ठीक, गेट रिक्वेस्ट गेट रिस्पॉन्स ये सब वही है,
ठीक, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सब वो सेम वही है, ठीक है। यानी हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, व्हाट इज पेज कॉन्टेक्स्ट? पेज कॉन्टेक्स्ट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन JSP यूज्ड टू एक्सेस ऑल JSP स्कोप एंड JSP ऑब्जेक्ट इजीली। JSP के वो सारे ऑब्जेक्ट्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, पेज कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन स्कोप, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का तरीका तुम्हारा पेज कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है वो है तुम्हारा पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है, एक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, इन सारी चीजों को लिखने के बाद इनका एक एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। ये होता है तुम्हारा पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। और अभी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा फिल्टर्स, ठीक है। चलो फटाफट फिल्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पढ़ने वाले हैं फिल्टर्स। देखो फिल्टर्स बेसिकली क्या होता है, मैं तुम्हें अगर समझाऊं तो फिर एक तरीके से वो सारे राउट्स, वो सारे URL जिसको मैं प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे URL चेंज करूँ, स्लैश प्रोफाइल स्लैश कुछ भी यहाँ पे डालूँ, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है एक तरीके से, मुझे अभी फिल्टर लिखना, फिल्टर के लिए कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है। लेकिन फिल्टर एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी हम ChatGPT से देखते हैं। ओके, व्हाट इज फिल्टर इन इजी लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है एक तरीके से। A filter is used to check or process a request before it reaches the servlet JSP before response goes to is back। मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, JSP के बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट के अंदर जाती थी, ठीक है। अब सर्वलेट के पास जाने से पहले तुम्हारे बीच में एक मिडलवेयर काम करेगा, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर क्या करेगा यार, तुम्हारे अलग अलग चीजें करेगा। जैसे कि यहाँ देखो, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, पहले डायरेक्ट क्या होता सर्वलेट के पास जाता था, लेकिन नहीं, पहले फिल्टर रन होगा, फिल्टर के बाद सर्वलेट रन होगी, सर्वलेट के बाद रिस्पॉन्स जो तुम भेजते हो वो फिल्टर से होके जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा क्लाइंट है, ये तुम्हारा, ये माइक तुम्हारा फिल्टर है, ठीक है। ये तुम्हारा सर्वलेट है, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, ये मेरे माइक से क्रॉस होते हुए गई मेरे सर्वलेट के पास, सर्वलेट ने रिस्पॉन्स जनरेट करा, वो मैं फिर मेरा माइक से क्रॉस होते हुए पहुंची मेरे क्लाइंट के पास, ठीक है। ये है फ्लो, ठीक है। अब फिल्टर करता क्या है, चेक लॉगिन, ठीक है। लॉगिन को चेक करता है, मतलब यूजर, अब देखो यूजर ने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हमने लॉगिन काम कर लिया, सेशन भी डेटा स्टोर कर लिया। अब वेबसाइट डिसाइड करती है कि यूजर को कौन कौन सा राउट दिखाना है, कौन कौन सा URL दिखाना है, उसको स्लैश अबाउट भी दिखाना है, स्लैश सर्विस भी दिखाना है, स्लैश फलाना स्लैश ढिमकाना भी दिखाना है। लेकिन ये काम करता कौन है दिखाने वाला, ये काम करता है हमारा फिल्टर, ठीक है। ब्लॉक अनऑथराइज्ड यूजर, जो यूजर लॉगिन नहीं है उसको भगा देता है, ठीक है, फिल्टर करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉलेज का गेट तुम्हारा फिल्टर है, स्टूडेंट तुम्हारी रिक्वेस्ट है, क्लासरूम तुम्हारा सर्वलेट है, ठीक है। एक तो ये सारी अलग चीजें होती हैं, ठीक है। इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। इनिट कॉल वंस एक बार होता है, डू फिल्टर एवरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉय बिफोर फाइल डिस्ट्रॉय, ठीक है। सिंपल सा क्लोज है, ठीक है। ये फाइल ऑटोमेटिकली चल जाती है, आउच व्हाट हैपेंड, थिंग्स ओके। ये फाइल ऑटोमेटिकली चल जाती है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, तुम्हें सबसे पहले मेन फोल्डर के अंदर, जावा के अंदर ही बना लो, जावा के अंदर एक डायरेक्टरी और बनाओ, यानी एक फोल्डर और बनाओ। न्यू फोल्डर कहाँ है, फोल्डर कहाँ है, पैकेज ये रहा, ठीक है। पैकेज के अंदर तुमने नाम दिया फिल्टर, ठीक है, फिल्टर। और फिल्टर के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ऑथ फिल्टर, ठीक है, ऑथ फिल्टर और जावा, यानी ये फिल्टर कौन सा है, ये मेरा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, ठीक है, खत्म। कोई दिक्कत, मैंने सब फोल्डर बनाया था, पैकेज का नाम आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड करते थे HTTP सर्वलेट को, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं यार, इंप्लीमेंट्स करते हैं फिल्टर को, ताकि यहाँ पे फिल्टर काम करे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनिट फिल्टर की लाइफ साइकिल 3 होती थी, इनिट, डू फिल्टर और डिस्ट्रॉय। इनिट डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, तुम्हें यहाँ पे बस पब्लिक वॉइड डू फिल्टर को कॉल करना है, खत्म। इतना काम तुम्हें यहाँ से करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ठीक है। क्लास और मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट मेथड, बाढ़ में जाए देखेंगे आखिरी में, ठीक है। अभी के लिए इस एरर को भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए इस एरर को भूल जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो फिल्टर हमसे 3 चीजें लेता है, ठीक है। नॉर्मल सर्वलेट क्या लेता था, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, फिर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये हमसे नॉर्मल रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है। सर्वलेट रिक्वेस्ट जिसका नाम मैंने दे दिया रिक्वेस्ट, शॉर्ट नेम, ठीक है। सिमिलरली सर्वलेट का रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्स का नाम मैंने दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है। 2 चीज हमसे लेता है, और तीसरी चीज ये लेता है वो है फिल्टर चेन,
इसका नाम मैंने दे दिया चेन। ठीक है, जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगी वो यहाँ पे आएगी, जो रिस्पॉन्स हम भेजेंगे वो यहाँ से भेजेंगे। प्लस याद है ना कि हमारे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट फ्लो होते हुए सर्वलेट के पास पहुंचती है, पहले वो फिल्टर से क्लोज करेगी ना, फिल्टर से। ठीक है, फिल्टर से जो क्लोज करेगी वो इसके जरिए करेगी। ठीक है, अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट सर्वलेट तक पहुंचेगी ही नहीं, फिल्टर तक ही रुक जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब फिल्टर क्या करता है, सबसे पहले सेशन चेक करेगा। ठीक है, HTTP सेशन, HTTP सेशन, सेशन इज इक्वल्स टू। ठीक है, लेकिन एक चीज याद करना, एक चीज अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड क्या। ठीक है, जो ये सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स है, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, लेकिन जो तुम्हारी सेशन एप्लीकेशन कुकीज वगैरह होती है ना, ये तुम्हारे HTTP सर्वलेट के अंदर होती है, ना कि नॉर्मल HTTP सर्वलेट के अंदर। आई मीन दोबारा बता रहा हूँ, जो ये रिक्वेस्ट सेशन वगैरह होते हैं ना, सेशन वगैरह, ये तुम्हारे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर होते हैं, ना कि तुम्हारा सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर। तो यानी हमें इस सर्वलेट रिक्वेस्ट को HTTP सर्वलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हाउ, हाउ कैन बी पॉसिबल? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका नाम मैंने दे दिया रिक्वेस्ट। ओके, अब मुझे इस सर्वलेट रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करना है किस पे? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, किस पे कन्वर्ट करना है? रिक्वेस्ट के अंदर। कोई दिक्कत? मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट को टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट पे, और उसको मैंने रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, सिंपल। और उसको कहाँ स्टोर कर लिया? इसके नाम के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, सिमिलरली HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, ये कहाँ जाएगा? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर मेरी कुकीज आ चुकी है। HTTP सेशन, सेशन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है, मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा वरना नया सेशन बन जाएगा, नया सेशन बनाना नहीं चाहता हूं मैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस सेशन के अंदर से मेरे पास डेटा जो आएगा वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न में आएगा, और मुझे चाहिए स्ट्रिंग में, तो मुझे तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट के अंदर वही सेम नाम जो मैंने यहाँ को सेट किया था, किसके नाम से सेट किया था मैंने? डाटा के नाम से, डेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, अब इस, और अगर इफ अगर मेरा सेशन इट्स नल नहीं है, एन, और अगर मेरा नेम इज इक्वल टू, वैसे नेम इक्वल टू नहीं है, और अगर मेरा नेम सेशन अगर मेरा नल नहीं है, और अगर मैं नेम के अंदर, अगर मेरा नेम, यहाँ पे बेसिकली हम DB को कनेक्ट करता है ना, तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा यार। तो मैं यहाँ पे एक डमी डेटा बना लेता हूँ, स्ट्रिंग चेक नेम इज, चेक नेम, एक मिनट, मेरा सेशन नल नहीं है, और अगर मेरा नेम नॉट इक्वल्स टू राज नहीं है, क्योंकि मैं सबके लिए नाम अलग अलग होगा ना, नॉट इक्वल्स टू राज नहीं है, इसका मतलब मेरा सेशन गलत है। ठीक है, और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो यानी मेरा सेशन वैलिड है। अगर मेरा सेशन नल नहीं है और मेरा नेम इक्वल टू राज के बराबर है, क्या बोल रहा है ये? अच्छा ठीक है यार, नेम डॉट इक्वल्स के अंदर राज। ठीक है, और मेरा जो नेम है वो मेरे राज के इक्वल है, मतलब मेरा सेशन वैलिड है। और अगर मेरा सेशन वैलिड है तो मुझे सिमिलरली क्या करना है? चेन डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही तो था, चेंज डॉट डू फिल्टर था। ठीक है, बस चेक करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड भूल गया एक्चुअली, मैं सिंपल, हाँ डू फिल्टर था। ठीक है, वही सिमिलरली रिक्वेस्ट फॉर माई रिस्पॉन्स। ठीक है, जो रिक्वेस्ट मेरे को मिली उसको मैंने फॉरवर्ड करवा दी। ठीक है, एक्सेप्शन को थ्रो करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी एरर हमें पकड़ा रहा है, इसका मतलब हमें अब एक्सेप्शन अलग से हैंडल करनी पड़ेगी, इसका एक्सेप्शन अलग होगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिंपली मैंने क्या करा यार,
क्या करा है तो समझो, मैंने कुछ भी नहीं करा यार, ठीक है। नॉर्मल मैंने सर्वलेट रिक्वेस्ट को एचटीटीपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेशन मैंने गेट करा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा नेम गेट कर लिया। अगर मेरा सेशन नल नहीं है, ठीक है, और जो मेरा नेम है वो मेरा राज के इक्वल है, मैंने राज ही क्यों लिखा, राज ही क्यों लिखा? बेसिकली हम यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, और डेटाबेस में सबके लिए वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर मैंने लॉगिन करा होगा तो मेरा नाम उसके अंदर होगा, तुमने लॉगिन करा होगा तो तुमने भी यहाँ तुम्हारा नाम भी डेटाबेस के अंदर होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास डेटाबेस अभी हमने कनेक्ट नहीं करा, ठीक है। तो अभी हमने जैसे डमी डेटा शो करा कि अगर राज है तो राज ही हमारे वेबसाइट का करता धरता है, उसको चीज़ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं, इफ एल्स साउट इनवैलिड सेशन, ठीक है, या सेशन है ही नहीं, हमने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एरर क्यों दे रहा है यार? पब्लिक क्लास माई फिल्टर इम्प्लीमेंट्स फिल्टर, आई डोंट नो, ठीक है। अब ये कब चलेगा? ठीक है, एट द रेट जैसे यहाँ पे वेब सर्वलेट था, हमारे पास वेब फिल्टर है, वेब फिल्टर, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोफाइल पेज ओपन होगा, जैसे ही हमारा प्रोफाइल पेज ओपन होगा, तभी ये फाइल ऑटोमेटिकली चल जाएगी, ठीक। कोई हमें एक्शन में इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे यूआरएल के अंदर, हम जैसे ही हमारे यूआरएल के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल आएगा, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है हमें यार? क्लास ऑल्सो मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट मोर एक्शन, ये क्या है? ये कोड हमें एरर क्यों दे रहा है यार? तो जरा इससे पूछ के देखते हैं, क्या मैंने कुछ गलत करा है क्या? सर्वलेट एक्सेप्शन नहीं यार, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको हैंडल कर लिया, इसको नीड तो है नहीं। ये एरर क्यों दे रहा है मेरे को? पता नहीं, छोड़ो। एरर तो नहीं देना चाहिए यार। इम्प्लीमेंट्स फिल्टर, या फिल्टर मेरा इंपोर्ट नहीं हुआ? फिल्टर इंपोर्ट तो है मेरा। इंपोर्ट नहीं था क्या? छोड़ो यार, रिलेटेड होना, क्या दिक्कत होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर मेरा सेशन यहाँ पे सही है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं फाइल चल गया नहीं। ओके, सेशन फाइल चेक, ये क्यों लगा रहा हूँ मैं? ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मेरी फाइल रन हो रही है, ठीक है। जैसे ही मेरा प्रोफाइल यूआरएल होगा तो मेरे टर्मिनल के अंदर ये लाइन दिख जाएगी। चलो देखते हैं यार, क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। एडवांस जावा, अप्लाई, रन, लोकलहोस्ट, रिफ्रेश, राज 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन में गया। अच्छा हाँ यार, सॉरी, क्योंकि मैंने एक्शन वहाँ से हटा दिया था। तो एक काम करते हैं, यूआरएल से डायरेक्ट प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, एंटर। अब ये क्या बोल रहा है? टाइप एक्स कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स बिकॉज नेम इज नल। अच्छा, मतलब नेम बाय डिफॉल्ट नल भी आ रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब मैं चेक करूँ, इसको दोबारा रन करके देखते हैं। एडवांस जावा, अप्लाई, रन, ओके। अब वापस से अगर मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ तो रन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोफाइल पेज के अंदर आया मैं, आई मीन प्रोफाइल ही वाला हिट हुआ मेरा। वैसे मैंने प्रोफाइल पेज बनाया था क्या? प्रोफाइल पेज नहीं बनाया था मैंने, ठीक है। लेकिन इनवैलिड सेशन, क्योंकि मैंने प्रोफाइल पेज बनाया ही नहीं है, तो भी वेरी ऑनेस्ट नहीं बनाया, ठीक है। वेब पेज के अंदर यार, मैं भी ना यार, ठीक है। न्यू के अंदर प्रोफाइल पेज तो बना लूँ, प्रोफाइल डॉट जेएसपी, ओके, ऐड। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ओके। ये हमने बनाया, वेलकम टू प्रोफाइल। ये फॉर्म यहाँ से हटा देते हैं, ओके, कोई दिक्कत। प्रोफाइल डॉट जेएसपी यहाँ पे होगी, स्पेलिंग देख लेते हैं। तो जैसे यूआरएल यहाँ पे हिट होगा तो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल दिखना चाहिए। इंडेक्स डॉट जेएसपी, करंट फाइल, रन, एडवांस जावा, अप्लाई, रन,
अब देखते हैं कि हमें क्या प्रॉपर यूआरएल दिखेगा। चलो देखते हैं, राज 1 2 3 4 5 लॉगिन। मुझे यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाना है, नहीं दिखा, इनवैलिड सेशन। वाई 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 वाई। हम्म, तो यानी मेरे पास ऑथ फिल्टर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी। पब्लिक क्लास ऑथ फिल्टर, सेशन फाइल चेक, एल्स इनवैलिड सेशन, मेरा नेम चल ही नहीं रहा। ठीक है, क्या मेरे पास सेशन आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम, अच्छा हमें यहाँ पे राम राज नहीं मिल रहा है ना, तभी ये दिक्कत हमारे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं डायरेक्ट फ्लो बता देता हूँ कैसे। इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर आके मैं यहाँ पे एक्शन इक्वल टू लॉगिन दे देता हूँ यार। ठीक है, यानी मेरा सबसे पहले लॉगिन सर्वलेट चलेगा। ठीक है, लॉगिन सर्वलेट होने के बाद हमने से लॉगिन सक्सेस पे भेज दिया था। लॉगिन सक्सेस पे हमने कहाँ भेजा था? प्रोफाइल वाले पे। ठीक है, ये रहा प्रोफाइल पे। ठीक है, प्रोफाइल पे हमने यहाँ पे भेजा था। ठीक है, अब प्रोफाइल पे जैसे ही हमने इसको भेज दिया ना, गुड, यहाँ पे ये सब हो गया, तो हम इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स अब नहीं भेजेंगे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट प्रोफाइल डॉट जेएसपी। ठीक, कोई दिक्कत? मैंने सिंपली जैसे ही मेरा इस प्रोफाइल पेज के अंदर आऊंगा, आई मीन प्रोफाइल वाले सर्वलेट में, तो ये डायरेक्ट मुझे प्रोफाइल डॉट जेएसपी में मैप कर देगा। ठीक है, इसको वापस से रन करके देखते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा था यार। देखो, मैं तुम्हें पहले बता दूं दिक्कत क्या थी। देखो, कंडीशन क्या है, मेरा नेम नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नल नहीं था, और नेम डॉट इक्वल्स होना चाहिए था राज, लेकिन नेम तो मतलब क्या बोलते हैं यार, नेम के अंदर राज था ही नहीं। ठीक है, जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल डाला तो राज कहाँ से आएगा? तो वही करंट फाइल हमने सेलेक्ट करा, एडवांस जावा, अप्लाई, रन, इस पे मैं आया। अब मैं यहाँ पे राज डाल रहा हूँ, तो मेरे पास अब राज की वैल्यू है 1 2 3 4 5 लॉगिन। ठीक है, गो टू प्रोफाइल। ठीक है, वेलकम टू प्रोफाइल और सेशन फाइल चेक। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वरना सेशन की फाइल चल ही नहीं रही थी, तुम लोगों ने देखा नहीं चल रही थी ना, क्योंकि हमारे पास राज वैल्यू थी ही नहीं। तो ये तेरा हमारे पास फिल्टर, ये हमारा ओथ फिल्टर है। और तरह की फिल्टर होते तो तुम अलग अलग लॉजिक बना सकते हो यार। ठीक है, और भी फिल्टर तुम्हें बना सकते हो। तो ये था तुम्हारा फिल्टर का पार्ट, तुम लोगों को आई होप समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि फिल्टर हम कब बनाते हैं। फिल्टर हम तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि यूजर को कौन सा डेटा दिखाना है। उस डेटा को दिखाने के लिए जो बंदा हमारे पास आता है वो होता है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर की तुमने फाइल बनाई, इंप्लीमेंट्स कर लिया तुमने फिल्टर की क्लास को। ठीक है, फिर उसके अंदर डू फिल्टर नाम की मेथड तुम्हें बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका शॉर्ट नेम रिक्वेस्ट मैंने दे दिया। सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भेजने के लिए जिसका शॉर्ट नेम मैंने रिस्पॉन्स दे दिया। सर अब रिक्वेस्ट को सर्वलेट में भी भेजना है ना, आगे भेजना है, तो मैंने उसके लिए फिल्टर चेन बना लिया। ठीक है, फिल्टर जिसका शॉर्ट नेम चेन, फिर इन दोनों को मैंने सर्वलेट एचटीटीपी मेथड में टाइपकास्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे सेशन यूज करना था। सेशन एचटीटीपी पार्ट के अंदर आता है, ना कि नॉर्मल के अंदर। ठीक है, अब नेम अगर मेरा नल नहीं है और अगर मेरा नेम रास की इक्वल है, तो मेरा सेशन फाइल ठीक है, डू चेन डॉट डू फिल्टर, मेरी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दो, अदरवाइज एरर पार्ट्स कर दो, जो हमें एरर मिल रही थी थोड़ी देर में। ठीक है, ये फाइल कब चलेगी? जब हमारे यूआरएल के अंदर प्रोफाइल आएगा। जैसे मेरा प्रोफाइल आएगा, ये ऑटोमेटिकली फाइल चल जाएगी। ये था हमारा पार्ट। ठीक है, ये था हमारा फिल्टर। और भी फिल्टर होते हैं, लॉगिन फिल्टर हो गया तुम्हारा, अलग अलग टाइप के फिल्टर होते हैं। जब हम आगे अगर इसका प्रोजेक्ट अगर हम बनाएंगे, अगर तुम लोग चाहते हो कि जावा फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट बनाओ फुल फ्लेज रेज्यूमे के लिए, तो टाइमलाइन मेंशन करके इसको बता देना, रेज्यूमे के लिए, प्लेसमेंट के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, HTML प्लस जावा सर्वलेट के थ्रू, कि तुम खुश हो जाओगे यार, लिटरली खुश हो जाओगे। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना, तभी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, सीधी बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं सबसे पहले। अब आगे चलो, अब आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वेब सिक्योरिटी, उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो वेब सिक्योरिटी क्या होती है। अब हमें अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करना होता है थ्रू सिक्योरिटी के थ्रू। ठीक है, कौन ऑथेंटिकेट है, कौन ऑथराइज है। ठीक है, कुछ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास आने वाली है, तो उसको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, व्हाट इज वेब सिक्योरिटी। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, व्हाट इज वेब सिक्योरिटी में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें सिक्योरिटी के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव और एक होता है प्रोग्रामेटिक। ठीक है, प्रोग्रामेटिक प्रोग्रामेटिक ठीक है, एक होता है प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी, एक होता है डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन ऑथोराइजेशन, ये हमें पढ़ना है। और क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी थी यार, और क्या चीज़ हमें पढ़नी थी। अभी मेनली तीन चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इतना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये क्या देता है। ठीक है, वेब सिक्योरिटी इज यूज टू प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, कोई भी अनऑथोराइज या फिर कोई भी हैकर हमारे वेबसाइट पे आके कोई भी एक्टिविटी ना कर पाए। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है हमें, पेजेस को सिक्योर करने में, डेटा को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, अलाउ ओनली वैलिड यूजर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेब सिक्योरिटी प्रोटेक्ट वेबसाइट रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथोराइज यूजर्स, मतलब जो यूजर लॉगिन नहीं है उस यूजर से हमें अपनी वेबसाइट को बचाना है, ये होता है वेब सिक्योरिटी। ठीक है, दो तरीके से बचा सकते हैं, डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिक। ठीक है, डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी में क्या होता है यार, देखो ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेब ऐप वेब डॉट आई एन एफ वेब डॉट वेब क्या बोलते हैं इसे यार, वेब हाइफन नहीं यार, सर इसका जो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल होता है, इसके अंदर हम अपने सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, वेब कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारी डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करती है। ठीक है, ये देखो इसका कोड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम खुद लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खुद लिखने की कोशिश करते हैं यार। सबसे पहले टाइम क्या हो गया यार, 1:32 हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंस्टेंट कंस्टेंट, क्या यही थी वो सिक्योरिटी कंस्टेंट, क्या मुझे इसको अलग से लिखना पड़ता था। एक काम करते हैं, इसको कहाँ से लिखना है यार। हम्म क्या एक बार मैं चेक करके देखूं, लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं ऐसे समझा दूंगा वैसे। ठीक है, कंट्रोल भी। ठीक है, देखो इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, लेकिन ये है क्या, देखो सिक्योरिटी कंस्टेंट, मतलब हम यहाँ से सिक्योरिटी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कंस्टेंट। ठीक है यार, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया फिर तुम बोलोगे मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। ठीक है, तो यार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, खुद ही। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वेब रिसोर्सेज कलेक्शन यहाँ पे करने हैं। ठीक है, देखो सिक्योरिटी कंसेप्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, वेब रिसोर्सेज कलेक्शन। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास आने वाली है। ठीक है, देखो वेब रिसोर्सेज कलेक्शन मतलब तुम्हें क्या रिसोर्सेज, तुम्हें अपने वेबसाइट के कौन से रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कौन से पेजेस को, कौन से यूआरएल को प्रोटेक्ट करना है, उसका नाम तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला भैया एक काम करो, आप मेरे प्रोफाइल पेज को प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके अंदर मुझे इसका यूआरएल देना है। ठीक है, यूआरएल पैटर्न। ठीक है, अब यूआरएल पैटर्न के अंदर तुम्हें कैसा पैटर्न देना है, स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आई मीन यहाँ पे एडमिन तुम्हें देना पड़ेगा यार। ठीक है, अभी रुको मैं तो समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो। ठीक है, यूआरएल पैटर्न। ठीक है, एडमिन। ठीक है, एडमिन तुम्हें यहाँ पे देना है। ठीक है, ये पार्ट कौन सा हुआ, ये पार्ट हुआ, ये हुआ कि तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया यार। अब उसके बाद ऑथ कंस्टेंट मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है। तो मैंने बोला भैया रोल नेम। ठीक है, ओनली एडमिन इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको वापस से रन करके देखते हैं। ठीक है, रन, दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अपना वही लिखना था, प्रोफाइल को तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे तुम्हें प्रोफाइल का यूआरएल देना था। ठीक है, प्रोफाइल में थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मुझे प्रोफाइल का यूआरएल देना है। ठीक है, और कौन सा रोल उसे एक्सेस करता है, उसे यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए यूजर कहाँ से आएगा, ये रोल कहाँ से आएगा, मैं डेटाबेस से आएगा। ठीक, चलो अभी के लिए इतना समझो। ठीक, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको अगर वापस से यहाँ पे रन करूँ और अगर यहाँ पे वापस से प्रोफाइल के अंदर जाऊँ तो देखो फॉरबिडन मीन्स कि हमारे सर्वर ने परमिशन नहीं दी आपको कि आप इस पेज को ओपन करो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी कंस्टेंट तुम्हें स्टार्ट करना है, पहले तुम्हें वेब रिसोर्सेज कलेक्शन। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करना है तुम्हें वो बताना होता है। कंस्टेंट के अंदर तुम्हें क्या मतलब कौन उसे एक्सेस कर सकता है तुम्हें वो बताना होता है। ठीक है, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है।
दूसरा तरीका होता है तुम्हारा प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है तुम्हारा प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी का, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। कहाँ कर रहा तुमने? फिल्टर के अंदर, ठीक है। यही जो तुमने यहाँ पे कांड किया है यही तुम्हारा प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी है। क्लियर है? यही तुम्हारा प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी। अगर तुम्हारे पास सेशन है तो तुम यहाँ पर अवेलेबल हो, अदरवाइज तुम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव में तुम्हें जावा कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, फास्टर होता है, कॉन्फ़िगर करना ईजी होता है, ठीक है। जावा कोड लिखने के लिए तुम्हें सबसे पहले प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी में वही होता है, सर दे रखेंगे, फ्लेक्सिबल होता है, फुल कंट्रोल होता है, कस्टम लॉजिक पॉसिबल होता है, ठीक है। यही होता है डिफरेंस। कॉन्फ़िगर बेस होता है, जावा कोड बेस होता है, ठीक है। वेब डॉट एक्सएमएल में यूज होता है, जावा जेएसपी में यूज होता है। ईजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेस कोड होता है, मोर कोड होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक। ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, ठीक है। अगर तुम्हारा यूजर लॉगिन है मतलब वो ऑथेंटिकेट यूजर है, अगर वो लॉगिन नहीं है मतलब वो अनऑथेंटिकेट यूजर है, ठीक है। प्लस जब तुम लॉगिन हो गए और तुम पेज एक्सेस कर रहे हो, फॉर सपोज मैंने प्रोफाइल पेज एक्सेस करा, मैंने अबाउट पेज एक्सेस करा, मैंने सर्विस पेज एक्सेस करा, तो मैं वहां पे चेक भी हो रहा हूँ सेशन के साथ साथ क्या मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे ऑथराइज यूजर चेक हो रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन कब होता है? जब तुम लॉगिन कर लेते हो, साइन अप कर लेते हो, ये तुम्हारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हो गया। और ऑथेंटिकेशन होने के बाद तुम बन जाते हो एक ऑथराइज यूजर, ठीक है। मींस ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड के तुम चेक हो जाते हो, ठीक है। और ऑथराइजेशन क्या होता है? व्हाट आर यू अलाउड टू एक्सेस, कि हम आपको क्या अलाउ करें कि आप ये चीज एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि एडमिन कैन डिलीट यूजर्स, स्टूडेंट कैन नॉट डिलीट यूजर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट एक अनऑथराइज यूजर है, ठीक है, एज अ एडमिन के केस में। बल्ले बड़ी कि क्या हो सकता है, मोटा मोटा फ्लो, ठीक है। वन लाइन इंटरव्यू आंसर, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी, और ऑथराइजेशन चेक यूजर परमिशन। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तुम इसको बस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वीडियो बस खत्म होने वाली है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं मैंने तुम्हारे लिए लिख रखे हैं, ओके। सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रोल्स इसको भी स्किप ही करते हैं। ऑथेंटिकेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन भी हम प्रॉपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब ये कुछ ऑथेंटिकेशन के टाइप है, ठीक है। डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्ड लॉजिंग फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इसको तुम अपने वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर मैप कर रहे होते हो मोटा मोटा, उसका जो पर्टिकुलर लॉजिक है ये तुम्हारे वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो तुमने देख लिया कि हम एक फॉर्म बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम उसका एक सर्वलेट बनाते हो, जो तुम ये हैंडल कर रहे होते हो, ये तुम्हारा फॉर्म बेस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म में क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से फॉर्म तो तुम्हारे पास होता ही होता है, तुम्हारे पास फॉर्म होता ही होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है जो जे से स्टार्ट होता है। फॉर सपोज कुछ इस तरीके का, मैंने यहाँ पे जे लिख दिया और स्लैश यूजर नेम, आई मीन हाइफन यूजर नेम, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है। तो काम डिटेल में इसको पढ़ के देखते हैं चैट जीपीटी में क्या देता है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं इसने क्या दिया हमें, ठीक है। टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, फॉर्म विद ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म, ठीक है। पासवर्ड इज नॉट सेंड डायरेक्टली, पासवर्ड इसमें हैश होके जाता है। सॉरी ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि पासवर्ड इज कन्वर्टेड इनटू इनक्रिप्टेड और हैश फॉर्म, ठीक है। दिस मेक इट मोर सिक्योर देन बेसिक ऑथेंटिकेशन, ओके। कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट ने यूजर नेम और पासवर्ड को हैश करा सर्वर के थ्रू, ठीक है, मतलब सर्वर में रिक्वेस्ट किया, ठीक है। फीचर्स मोर सिक्योर, पासवर्ड रिटर्न यूजेस हैशिंग और इनक्रिप्शन, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे देखो पासवर्ड 1 2 3 4 5 था, और ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। सिक्योर वेब एपीआई, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, सेम वैसा ही है, उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं, ओके। स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म, ठीक है। देखो जैसे कि ब्राउजर शो पॉपअप, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। क्या इसमें से दे नहीं रखा है? डिफरेंस टाइप, सिक्योरिटी, हाई हाई हाई, स्टैंडर्ड लॉगिन, इजी डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, ओके। विद कोडिंग का एग्जांपल समझाता हूँ मैं तुम्हें, विद कोडिंग एग्जांपल। देखो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर इसका कोड लिखा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा सिक्योरिटी कंस्टेंट है, और ये तुम्हारा डाइजेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ब्राउजर का पास पॉपअप जाएगा, ठीक है। बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, डाइजेस्ट वाले में तुम्हारे वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर होता है, पासवर्ड हैश होके जाता है, सिंपल। फॉर्म बेस तुमने देख लिया अच्छे से कैसा काम करता है, ठीक है, सेम वही है। जो स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म है, स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म है, इसने वो चीज़ें दे ही नहीं रखी यार। स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म कंप्लीट प्रैक्टिकल, ठीक है।
सिंपल यार, इसने ऐसा क्या दिया है? स्टैंडर्ड लॉजिक फॉर्म प्रैक्टिकल जेसी सबलेट, वो क्या था यार जो, वो फिर वो लॉगिन सबलेट क्या था, यही तो था यार। फॉर्म में क्या मैंने उल्टा बता दिया तुम लोगों को? ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पे चेक होने वाला था। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल लॉगिन डॉट जेएसपी। ठीक है, जे सिक्योरिटी चेक, मतलब हर नाम से पहले जे लग जाता था। ठीक है, सिंपल सा, और कोई नहीं। ठीक है, मतलब मेरे तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा वो। एक बार और फाइनल देख लेते हैं। नहीं, यही है जो मैंने तुम्हें बोला, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाइजेस्ट वाले में क्या होता है, पासवर्ड तुम्हारा इनक्रिप्ट होकर स्टोर होता है। ठीक है, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो तुमने देखा वही है। और जो तुम्हारा वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तुम्हारा कुछ इस ऐसा वर्क करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा वर्क करता है कि जो तुम यहाँ पे एक नाम दे रहे हो, उससे पहले जे लगा दो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कि यही नाम देना अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स, प्री डिफाइंड नेम होते हैं, जैसे कि जे सिक्योरिटी चेक, जे यूजर नेम, जे पासवर्ड, ये प्री डिफाइंड नेम है। ठीक है, फॉर्म के एक्शन यूजर नेम फील्ड। ठीक है, ओके, लास्ट डिफरेंस टेबल। ठीक है, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन फॉर्म बेस। ठीक है, ब्राउजर का पॉपअप आता है, कस्टम एचटीएमएल जेएसपी फॉर्म, ब्राउजर का पॉपअप इसमें भी आता है। ठीक, ये हैश कर देता है, ये फॉर्म सबमिशन होता है, बेसिक यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है नॉर्मल बेस, नॉर्मल एक तरीके से। ठीक है, नो, यस, नो। ठीक है, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में ये नॉर्मल होता है और इसमें भी होता है। यूजर एक्सपीरियंस बेसिक, बेस्ट और सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिकली तुम्हें वेब ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो लिखना है, एक एग्जाम्पल देना है, उन तीनों का टाइप लिख के एक एक लाइन में इसको डिक्लेयर कर देना है, आई मीन डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, चलो यार और देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं। तो ये हमारे पास हो गया सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, मैंने बता दिया, वेब रिसोर्स कलेक्शन, ऑथराइजेशन, ये सब मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। तो एक तरीके से हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अपने सेमेस्टर का। ठीक है, जहाँ पे तुम लोगों ने अच्छे से जावा को कंप्लीट किया, जेडीबीसी कंप्लीट किया, सर्वलेट कंप्लीट कर लिया, और जो एडवांस टॉपिक तुम्हारे पास थे उसको भी तुमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। ठीक है, तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक बने रहे। और अगर तुम लोग चाहते हो कि एक और अच्छा रिवीजन हो जाए तो बताओ यार, एक पेपर से पहले, एग्जाम से पहले एक रिवीजन और लेके आएंगे, साथ में एक प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे अच्छा सा। ठीक है, तो बताओ यार वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगली वीडियो बहुत जल्दी हम कोशिश करें डार्क के ऊपर लेके आए, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो तक बने रहे। थैंक यू सो मच यार। ठीक है, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यहाँ से। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।